इसके बाद मैं आपको एक 3 CP का कैंडलस्टिक पैटर्न बताऊंगा। ओके। हाँ नहीं नहीं, बिग WM नहीं, कोई एक अगर बड़ा है ज़्यादा तो आप छोटे वाले के साथ यूज़ नहीं कर सकते। आपको दोनों को सेम साइज़ के लगभग देना पड़ेगा। जैसे नीचे M बना हुआ है, नीचे W बना हुआ है, तो जितना W का साइज़ है उतना ही साइज़ आपको M का देखना पड़ेगा। अगर वहाँ मल्टीपल M's बने हुए हैं, कई सारे M बने हुए हैं, तो उसमें से वो आपको सेलेक्ट करना है जिसका साइज़ आपके W से मैच करता हो। पूरा मत ले लेना, ठीक है, पूरा मत ले लेना। ठीक है। देखो आप वहाँ जाओगे ना, ये आपको शायद मेरे हिसाब से 7वें 8वें वीडियो में जाके मिलेगा। ठीक है। जैसे आप जाओगे तो यहाँ पर आपको जाओगे ना, सबसे पहले वाले लिंक में जाओगे, चेक करोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 7वें 8वें लिंक में जाके, 7वें 8वें उसमें मिलेगा आपको ये जाके। इसके इंटरमीडिएट क्लब में है, ये इंटरमीडिएट क्लब में ट्रेंड लाइन्स है वैसे तो इसमें भी है, और बेसिक क्लब में भी आपको दिखेगा। इसमें 11th या 12th लेक्चर में, 9th 11th 12th इसमें आपको मिल जाएगा, इन सब में आपको मिल जाएंगे लेक्चर्स में। इसके अंदर है, मैं अभी आपको ओपन करके दिखाता हूँ, ये तो यहाँ लॉक्ड है, यहाँ नहीं खुल पाएंगे। सो इस वाले में मिलेंगे आपको, मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ओके। ये 9th लेक्चर है, इसमें आपको दिखेंगे ट्रेंड लाइंस। इसमें डेकर लाइन मैंने एक्सप्लेन की हुई है और भी ज़्यादा, ये देखो, ये रही डेकर लाइन। यही कॉन्सेप्ट मैंने इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है और वो आपको मैं लाइव में बता रहा हूँ। लेकिन जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से मैंने इसमें नहीं बताया हुआ, इसमें कुछ और डिटेल मैंने आपको बताई हुई है। ओके। तो अगर आपको और डिटेल में समझना है इसका, तब आपको वहां जाना पड़ेगा। जो ऊपर ऊपर का हिस्सा मैंने आपको बता दिया। तो टेंशन मत लो तुम, ऐसा कुछ नहीं कि वो नहीं है तो यहाँ मैं नहीं समझा रहा हूँ। अरे बस तुम सीख लो और मेरे 20 की रेंज में आ जाओ, मुझे अपने जैसे 20 लोगों को बनाना है, यही मेरा गोल है। ब्लॉगर HP क्या बात कर रहे हो भाई? तुमने कैसे सीखा है भाई? मैंने बनाया है, ये सीखा नहीं है, आई क्रिएटेड दिस। ये सारे MMC के कॉन्सेप्ट्स हैं, मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट, आई क्रिएटेड द MMC। दुनिया में कहीं भी MMC का नाम सुनोगे तो मैंने ही बनाई हुई है। ठीक है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं दूसरा टॉपिक। जब तक मार्केट हमारे रेंज में चल रही है, जितनी बुलिश एंगल्फिंग आएगी सब पे काम करेगी मार्केट। ठीक है। ओके नेक्स्ट। गाइस फिर से 5 मिनट के लिए शांत हो जाओ, कोई कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ मैं बोलूंगा, आप कोई कुछ नहीं बोलेगा, चुप हो जाओ चारे। चलो अब सुनो, नेक्स्ट MMC का कॉन्सेप्ट, CPs। दिस इज ए 3 CP, 3 कैंडलस्टिक पैटर्न्स। 3 कैंडल से मिलने वाला एक पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है, ध्यान से देखना ये कैसे काम करता है। पहले मैं आपको बता देता हूँ 2 पैटर्न्स के बारे में जो जो दुनिया जानती है। दुनिया कैसे जानती है? सबसे पावरफुल पैटर्न्स आते हैं टॉप और बॉटम पे बनते हैं। टॉप पर बनने वाला पैटर्न होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार कैसा होता है? इवनिंग स्टार ऐसा पैटर्न होता है जिसके अंदर आपको एक सबसे पहले ग्रीन कैंडल देखने को मिलेगी इस तरीके से। ओके। ग्रीन कैंडल के बाद आपको यहाँ पर एक डोजी जैसी कैंडल देखने को मिलेगी, या फिर वो किसी और कलर की हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, डोजी जैसी कैंडल देखने को मिलेगी। उसके बाद मार्केट में रेड कैंडल बनेगी, और ये रेड कैंडल ग्रीन से या इससे बड़ी होनी चाहिए, डोजी से बड़ी होनी चाहिए। इसको हम लोग बोलते हैं इवनिंग स्टार। ये बनता है टॉप पे, यानी कि रेजिस्टेंस पे जाके बनता है। ये मार्केट को नीचे गिरा देता है, यानी कि ये टॉप पे बनता है। अगर ये पकड़ लिया
तो मार्केट नीचे। सेकंड आता है बॉटम पे बनने वाला, दैट इज मॉर्निंग स्टार। ये कैसा होता है? इसमें क्या होता है, सबसे पहले एक रेड कैंडल होती है, उसके बाद इसी तरीके से डोजी होता है, या फिर थोड़ी सी और बॉडी वगैरह मोटी वोटी हो सकती है उसकी, ठीक है, कोई बात। उसके बाद ग्रीन कैंडल बनती है जो डोजी को क्रॉस करनी चाहिए, ठीक है। ये कहाँ बनता है? सपोर्ट पे। ये मार्केट को उठा देता है। एग्जाम्पल बताता हूँ, अभी लाइव में देखो, इसको बताया था मैंने, ये देखो, मार्क भी करा था, दिखा? उठा दिया मार्केट को, कितना ज़्यादा ऊपर उठा दिया, देखो वहीं तो चल रही है मार्केट, बार बार यही बन रहा है। ये देखो यहाँ पर भी ऐसी कुछ है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, कोई बात नहीं। ये क्या बनते हैं? ये वो पैटर्न्स हैं जो मार्केट के बॉटम पे और टॉप पे बनते हैं। अब बात करूंगा मैं उसकी जो इनके बीच में बनता है, दैट इज रेनिंग स्टार। वो मेरा अपना बनाया हुआ है। अगर ये दोनों छूट गए, ये तब काम करेगा। अगर बॉटम पे मार्केट, बॉटम पे इवनिंग स्टार छूट गया, या टॉप बॉटम पे मॉर्निंग स्टार छूट गया, या टॉप पे इवनिंग स्टार छूट गया, तब आपके सामने आएगा एक रेनिंग स्टार, जिसको हम लोग लावा बोलते हैं, दैट इज रेनिंग स्टार। ये इमरजेंसी एरिया होता है। अगर मान लो मैं बॉटम टॉप को छोड़ चुका हूं, तब मैं इसको यूज करूंगा, तो ये क्या करती है? रेनिंग स्टार बनाती है। और ये मार्केट को अपने ही ट्रेंड में कंटिन्यू करने में हेल्प करती है। अब अपसाइड जा रही है तो अपसाइड, डाउन साइड जा रही है तो डाउन साइड, यानी कि हेल्प करती है। ये कैसी होती है? मान के चलो मार्केट अपसाइड चल रही है, अपसाइड चलते चलते एक ग्रीन कैंडल बनती है इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद एक ऐसी कैंडल बनती है, रेड कैंडल बनती है, जिसकी विक नीचे वाली लंबी होनी चाहिए। उसके बाद फिर बाद में एक ग्रीन कैंडल बन जाती है इसी के जैसी, एंड देन मार्केट मूव उतना ही मूव करेगी जितना नीचे से आई है, उतना ही मूव कर देगी ऊपर की साइड। दिस पैटर्न इज कॉल्ड ए रेनिंग स्टार। इसी तरीके से जब हम लोग रिवर्स में काम करेंगे, कैसे? मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है, यू कैन सी लाइक दिस, मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है, और नीचे आ रही है तो एक बात ध्यान रखना, स्मूथ ट्रेंड होना चाहिए, सारी की सारी रेड कैंडल बननी चाहिए। और अगर ऊपर जा रही है तो सारी की सारी ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। अभी यहाँ रेड कैंडल बन रही है, इमेजिन करो, रेड कैंडल बनी, उसके बाद मार्केट में एकदम से ग्रीन कैंडल बन गई, ऐसे करके। इसकी ऊपर की विक लंबी होनी चाहिए, इसकी ऊपर की विक लंबी होनी चाहिए, बस इसका ये पैटर्न है। बॉडी कितनी बड़ी है उससे फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद नीचे की एक ग्रीन रेड कैंडल ऐसे बन जानी चाहिए। दिस इज कॉल्ड लावा। इसको हम लोग लावा कहते हैं। रेनिंग स्टार बनता है ग्रीन, ये बनता है लावा। ये दोनों का नाम एक नहीं है। ये रेनिंग स्टार नहीं है, ये लावा है, इसको लावा बोलते हैं। लावा ये नहीं है, लावा वो है। दिस इज कॉल्ड ए लावा, दिस इज कॉल्ड ए रेनिंग स्टार। तो ये मार्केट को उतना ही नीचे गिराएगा जितना ऊपर के ब्रेकआउट से यहां तक आई है, उतना नीचे गिराएगा। दूसरी भाषा में इसको हम केसी की तरह भी यूज कर सकते हैं, नी कैप की तरह। अगर नी कैप का कॉन्सेप्ट किसी को पता है, वो इस तरीके से यूज कर सकता है। अब देखो, इसको मैं तुम्हें लाइव मार्केट में दिखाता हूँ। ये देखो मार्केट कहाँ जा रही है, ये देखो। ट्रेंड के साथ चलना है बस। मजा आया सबको? ये उतना ही उठेगी जितना यहां से उठी है, उतना ही उठ के रिवर्स करने लग जाएगी, उतना ही उठेगी ये। फिर ये बात ध्यान रखना। लावा का दिखा देता हूं। ये देखो, सेंट्रल कैंडल बन गई, जितना ही यहां से यहां तक गिरी है, उतना ही यहां तक गिरेगी और फिर रिवर्स करने लग जाएगी।
गॉट इट? मजा आया सबको देख के? जो नए लोग हैं उनको मजा आया, जो नए हैं उनको बताओ, उनको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा? ये मिडल ऑफ द ट्रेंड बनेगा, अच्छी तरीके से काम करने की कोशिश करेगा। थोड़ी तारीफ भी कर दिया करो यार। कोई बात नहीं, मैं अपनी तारीफ खुद कर लूंगा। मैं भी एक शीशा यूज कर लूंगा और मैं बोलता रहूंगा कि तू बहुत बड़ा बेवकूफ है। जब इतना सब कुछ कर रहा है तो खुद पैसे क्यों नहीं बना रहा मार्केट से? हैं, यही सवाल आ रहा होगा। क्योंकि मुझे लॉस पसंद नहीं है। यहाँ ट्रेड करूंगा तो लॉस होगा। अगर मैं कैंडल किंग हूँ तो कैंडल के बारे में पता तो होना चाहिए यार। है, तभी तो अपने नाम का यूज करना चाहिए, है ना भाई? ओके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं तुम्हें ट्रेडिंग करनी छुड़ा दूंगा, देख लेना तुम। कॉपी लेके बैठना शुरू कर दोगे तुम कुछ टाइम बाद। ट्रेड करने के लिए नहीं बैठोगे, भूल जाओगे ट्रेडिंग नाम की कोई चीज़ भी होती है। जब तैयार हो जाओगे ना, तुम्हें खुद पता लगेगा कि अब मैं तैयार हूँ, मैं खुद अब लगाने को तैयार हो जाऊंगा, खुद पता लग जाएगा तुम्हें। ठीक है। सोचो, अगर मुझे इतना सब कुछ मार्केट के बारे में पता है तो मैं खुद ट्रेड क्यों नहीं करता? क्योंकि मुझे इतना ही पता है कि मुझे लॉस बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं वो काम करूंगा, ट्रेडिंग का वो अपॉर्चुनिटी यूज करूँ जिसमें मेरे को नुकसान नहीं मिलेगा, हमेशा प्रॉफिट ही मिलेगा। तो इसलिए एनालिसिस सबसे बेस्ट है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। ओके। जितने भी आपको रेनिंग स्टार मिलेंगे वो अच्छी तरीके से काम करने की कोशिश करेंगे, लाइक दिस। गॉट इट? परफेक्ट। लास्ट कॉन्सेप्ट बचता है आज की मेरी आरएसआई की 500 द ड्रैगन स्ट्रेटेजी का, जिसका कैलकुलेटर मैंने आपको बताया था वो मैं एडिट नहीं कर पाया। प्लीज़, मेरे पास टाइम नहीं था इतना यार, समझा करो, बहुत सारा काम होता है इसके अलावा भी। ठीक है, तो मैं उसको एडिट नहीं कर पाया। टाइम मिलते ही मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, टाइम मिलते ही मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, डोंट वरी, आई विल सेंड यू। ठीक है। परफेक्ट। अब थोड़ी देर बाद बताऊंगा मैं आपको उसको, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा थक गया हूँ इस वजह से। अभी मार्केट कुछ नहीं कर रही है, अपने आप को रीटेस्ट कर रही है बार बार, कोई सी भी सप्लाई डिमांड यूज़ कर सकती है, एग्जैक्ट कुछ भी काम नहीं कर रहा है मार्केट में। ठीक है, तो इसको बनने जैसा बन रहा है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते इसके बेसिस पे। ठीक है। अगर ये ऊपर जाती है, यहाँ से क्रॉस करती है किसी भी रीजन से, तो वी विल सी ए एरिया लाइक दिस, और फिर हमें छोटा सा माइनर रिवर्सल देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ ग्रीन कैंडल इसका हाई क्रॉस करती है तब, अगर इसका ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है तब ऐसा हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, ये इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है, ये इसको तोड़ेगी तब जाके हमें ऐसा, जिसको बोलेंगे हम लोग क्यू एफ एल, ये लाइन में बनाते हो ना गाइस, इसका भी एक नाम है, इसको बोलते हैं क्यू एफ एल, क्वांटिटी फॉलोइंग लाइन। ये पिछली सप्लाई डिमांड को मैं यूज़ करता हूँ मेजर करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ओके, तो यहाँ ग्रीन कैंडल बनेगी तब जाके ये मूव आएगा, वरना वही सेलिंग वाला एरिया आ सकता है। ठीक है, देखते हैं कहाँ बनती है। अभी ग्रीन कैंडल बनी है, जब बनेगी जब मैं इसको ऐड करूँगा। ओके।
थैंक यू यार, अब तक तुम तारीफ ही कर रहे हो बस। यस यस। 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अपडेट करते हैं थोड़ा सा क्या बन रहा है मार्केट को, एक बार और मैं आपको दिखा देता हूँ। 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम आप देख सकते हो मार्केट का, इस तरीके से बन रहा है। आज एक कैंडल और बन गई हमारे सामने, इसलिए मैंने बोला मैं आपको हर आधे घंटे में इसको अपडेट करके आपको दिखाता रहूँगा। एंड यू कैन सी वी आर ऑन दिस एरिया। अभी मार्केट अपने आप को इस मूव में लेके आ चुकी है। आपके पास ये वाला 58 56 इस जगह मार्केट चल रही है, आप देख सकते हो। ये वाला मूव हमें अभी ये जो बड़ा सा मूव देख रहे हो, ये यही मूव है जो मैंने यहाँ बनाया हुआ। ये जो मूव आप देख रहे हो, ये यही मूव है। सारा एरिया इस तरीके से आके ऐसे हो रहा है, देखो सारा एरिया इस तरीके से आके ऐसे हो रहा है। यही चीज़ यहाँ बन रही है। अब ऊपर जाके इस लेवल से पहले अपने आप को ये नीचे गिराएगी। ठीक है, अभी आपको मैं चार्ट पे दिखाता हूँ। जो मैंने लेवल बनाए हुए ना, बेसिकली आप देख सकते हो ये एक विधायक एरिया है जो विधायक है उनके एरिया है। अब देखो अगला विधायक ये है, तो इस एरिया पे आके मार्केट अपने इससे नीचे ही रिवर्सल करना शुरू करेगी। ये वाला जो आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ देखते हैं, इससे नीचे आना शुरू करेगी अपने आप। 1 मिनट, वापस आते हैं। ओके, ओके ओके ओके। ट्रेंड के बीच में यूज कर सकते हैं, रेनिंग एंड लावा को यूज, राइट। हाँ हाँ, ट्रेंड के बीच में बनता है। भाई आपका नॉलेज अल्टीमेट है, बट टेल मी वन थिंग, जिस चीज़ के लिए आप एनालिसिस कर रहे हो और वो ही नहीं आ रहा है, दैट मीन्स पैसा तो, आप ही बताओ क्या फ़ायदा। ऐसा कुछ नहीं है ब्रो, आपको लग रहा है, ऐसा लग रहा है आपको। अच्छा एक बात सोचो, एक सिंपल सा सवाल पूछूंगा, आंसर बताना क्या होगा। क्या फ्यूचर में टाइम मशीन बन सकती है? हाँ या ना, ये बताओ बस। रीज़न बताऊंगा फिर इसका। पहले मैं तुमसे पूछता हूँ, इसको रिलेट करूंगा तुम्हें तुम्हारे साइकोलॉजी के साथ। क्या फ्यूचर में टाइम मशीन बन सकती है? भाई टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, एआई आ गया है। ठीक है, एआई आ गया है, तो समझ सकते हो कितना ज्यादा आगे एआई आ गया है। एक लिखते ही सब कुछ प्रिडिक्ट हो जाता है। अच्छा जो ना कह रहे हैं वो बताना जरा, रीजन बताओ जरा, जो ना कह रहे हैं, जो ना कह रहे हैं जरा रीजन बताओ मुझे। मे बी, अब मे बी कहने लग गए। ठीक है, बताओ ना मुझे, क्या फ्यूचर में टाइम मशीन बन सकती है या नहीं है? ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारे इतिहास में राजा रहे हैं, वो इतने बड़े बड़े राजा गए हैं, चंगेज खान हो गया, जितने भी रहे हैं, ये सारे फ्यूचर के लोग भी तो हो सकते हैं। दिमाग लगाओ कुछ, है ना भाई। सिंपल सा एग्जांपल है, अगर बन गई होती तो मेरे जो पीढ़ी वाला है वो मुझे देखने के लिए जरूर आता। इसका मतलब नहीं बनी, किसी ना किसी के तो पीढ़ी वाला देखने जरूर आता। है, कह सकते हो।
अगर होता तो ऑब्वियस सी बात है कि हिटलर को रोका जा सकता था, लाखों करोड़ों ज्यूस को मरने से रोका जा सकता था, वर्ल्ड वॉर रुक सकता था, बहुत सारी चीजें हो सकती थी। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। जो बेचारे मर रहे थे उनको किसी ने नहीं रोका। है? हम्म। कितना मूव आ सकता है गाइस? मूव तो आ गया है। ठीक है, इसको रिवर्स करेगी, वॉल्यूम बर्स्ट, कंटिन्यूशन कंटिन्यूशन कंटिन्यूशन। ठीक है, पहले ये है, दूसरा फिर बड़ा वाला है। इसका मतलब ये वाला ले रही है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का रीज़न ये ले रही है, ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके ये वाला रीज़न, ये। ओके, पूरा वाला ले रही है, यहाँ तक रखते हैं इसको बस। परफेक्ट। हम्म। अभी तो और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, अभी फिलहाल के लिए इतना ही समझो यार। देखो ऊपर से बेरिश प्रेशर आ रहा है मार्केट में। अच्छा, जो रनिंग स्टार है उसको कई बार देखना मार्केट में, उसके बाद ही मज़ा आएगा तुम्हें। ठीक है, और जो नए हैं उनके लिए स्पेशल आज बैक टेस्टिंग में करके दिखाऊंगा, उनकी पसंदीदा करेंसी पेयर, फॉरेक्स पेयर जो भी है। ठीक है। अच्छा, जो बेसिक टू एडवांस वाले में मैंने ऑफर लगाया था आज, वो कल एक्सपायर हो जाएगा। एक ही दिन के लिए था वो ऑफर। ओके, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मैं उनको मौका दूंगा अभी सब्सक्राइब करने का। अभी मत करना, अभी मत करना, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा अभी मत करना। ठीक है, मैं दूसरों की तरह नहीं हूँ कि यहाँ सब्सक्राइब के बाद ही आप चैट पे बात कर सकते हो। ओपन कर रखिए, जब आपका मन करे बिना सब्सक्राइब के आप कर सकते हो। मौका दूंगा मैं आपको सब्सक्राइब करने का, अभी मत करो। ठीक है, अभी मैं बैक टेस्टिंग करूंगा, फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सब्सक्राइब करोगे या नहीं करोगे। ठीक है। मैं इंडियन मार्केट में बाहर रिप्लाई नहीं कर सकता भाई, समझा करो, खिलाफ है मेरे उसके। तो भाई कल 10% वाला जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ओके, एक्सपायर हो जाएगा कल 12 बजे ही, दोपहर को 12 बजे एक्सपायर हो जाएगा। ओके गाइस, देखो माइनस सा रिवर्सल एरिया है, लेकिन यहाँ पर मार्केट ने क्या बना दिया? इवनिंग रेनिंग स्टार, दिस इज रेनिंग स्टार यहाँ बना दिया है ना। तो मार्केट ने हमने क्रॉस कर दिया। रेनिंग स्टार से पहले कितना मूव आया था? इतना। रेनिंग स्टार के बाद कितना मूव आ सकता है? इतना। वी कैन यूज लिक लाइक दिस, इसको हम ऐसे कर सकते हैं। वैसे तो सही बताऊं, इस ब्रेकआउट के बाद का मूव ये दे चुकी है। सेम देखो, छोटी कैंडल छोटी कैंडल, सेम बिल्कुल एग्जैक्ट दे चुकी है। ओके, या
अच्छा, ये तो भाई यहाँ तक आ रही है, इस जगह तक। ये वाला जो ये रिवर्सल एरिया था मैंने लगाया था, देखो यहाँ दोबारा आ रही है। इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ मैं, जो पहले वाला लगा हुआ था उसको यहाँ लगा देता हूँ, देखो इस जगह पर अपने आप को लेके आ रही है। ओके, ये देखो, सेम वही मूव, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ज़्यादा लंबा मूव दिया नहीं इसने, अभी मार्केट को फॉलो अप कर रही है। ओके, परफेक्ट। हाँ हाँ, शॉर्ट फॉर्म में डल जाए, शॉर्ट वीडियो में डल जाएगी, मैं बोल दूंगा शॉर्ट वीडियो में डल जाएगी। ओके ओके, बैक टेस्ट करते हैं, अभी बैक टेस्ट करते हैं, अभी करते हैं। मैं दिन में 12:30 बजे लाइव आता हूँ गोल्ड के सेशन में, और 4 बजे तक रहता हूँ PM। गोल्ड, सिर्फ गोल्ड देखता हूँ, इसमें भी मैं इसी तरीके से एनालिसिस करता हूँ। ठीक है, इसको चलने दो यार, इसको ना चलने दो, मैं एक एक कैंडल क्या एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया मूवी इसके अंदर आ चुका है। अब हम लोग यूज़ करेंगे ट्रेंड लाइन का। इस तरीके से मैं एक ट्रेंड लाइन क्रिएट कर रहा हूँ, यू कैन सी गाइस, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन कनेक्ट हो चुकी है ऐसे करके, परफेक्ट, ऐसे। ये देखो, इसमें ये चेंज ऑफ करेक्टर रहेगा, दिस इज ए चेंज ऑफ करेक्टर। ओके, ये चेंज ऑफ करेक्टर रहेगा, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर रहेगा। ओके, ये इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर रहेगा मार्केट का। परफेक्ट, देखो ऊपर से बेरिश प्रेशर आ रहा है इसके अंदर, सेम यही रेड कैंडल यहाँ बनाने की कोशिश करेगी ये, अगर क्रॉस करती है। ओके, ओके, देखो इसने ब्रेकआउट करा है। ओके, अभी चल रही है यार, इसको क्या मैं एनालिसिस करूँ इसका, धीरे धीरे करके चल रही है, ब्रेकआउट दिया है, वॉल्यूम ही नहीं है इसके अंदर बिल्कुल भी, इसको फिलअप करेगी। परफेक्ट, अभी बॉटम पे ये है। स्मूथ ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है, फिलअप कर चुकी है देखो।
थोड़ा सा वेट करो, फिर स्टार्ट करता हूँ बैक टेस्टिंग, ठीक है। ये कोई ट्रेडेबल एरिया नहीं है। जब तक मार्केट का कैरेक्टर चेंज नहीं होता तब तक कोई ट्रेडेबल एरिया नहीं होता, ठीक है। याद रखना जब भी इसको यूज़ करोगे, जैसे मैंने बॉटम पे आपको दिखाया था ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस के साथ, इसी तरीके से ट्रेंडिंग सपोर्ट बना हुआ है, ठीक है। ये ट्रेंडिंग सपोर्ट की तरह रिएक्ट कर रहा है मार्केट में। अब इस रिवर्सल एरिया की नीड आगे होती है, देखते हैं। देखो यहाँ इसने एम बनाया है, देखा। मैं बार बार यही तो दिखा रहा हूँ आपको, देखो। कभी कभी डायरेक्ट यहाँ के ऐसे करके ऐसे रिवर्स नहीं करेगी, कभी कभी नहीं करती है, वो पहले अपना वॉल्यूम बर्स्ट कर देती है, फिर अपने आप को रिवर्स करती है, ठीक है। वॉल्यूम बर्स्ट करा, देन अपने आप को रिवर्स कर दिया। हम्म। ओके, चलो। हैंगिंग मैन आफ्टर इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। या मैं लॉग इन कर देता हूँ। एक्सएनएस बार रिप्ले के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। देखो अब के बाद मैं सीधे बार रिप्ले यूज़ करूँगा संडे को, आज लास्ट है, ठीक है। अब के बाद मैं सीधे संडे को बार रिप्ले को यूज़ करूँगा, इससे पहले नहीं करने वाला, ओके। चलो बताओ किस पे किया जाए, बताओ। गोल्ड को छोड़ के बताओ, गोल्ड में तो कर चुके हैं यार। नहीं मानते हैं। यूरो यूएसडी, यूरो जेपीवाई, जीबीपी जेपीवाई, यूएसडी कैड, इसमें से बताओ। इनमें हमने अब तक करा नहीं है, जल्दी गाइस। पूल स्टार्ट हो चुका है, बताइए किस तक किया जाए, जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी बताइए गाइस। ज़्यादातर लोग गोल्ड गोल्ड कर रहे हैं। यूरो यूएसडी में अभी तक किसी में भी नहीं करा, तो कुछ भी लेंगे उसमें 5 मिनट में करेंगे। गोल्ड जो भी है, ठीक है, जो भी पेयर है उसमें से जो भी पेयर होगा सबसे ज़्यादा, उसको हम लोग 5 मिनट में करेंगे, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। जल्दी जल्दी वोट करिए गाइस, जल्दी जल्दी से वोट करिए। 100 वोट्स होते ही मैं बता दूंगा आपको, थोड़े से बचे हैं बस। ओके, जल्दी जल्दी वोट करिए गाइस। ज़्यादातर लोग क्या कह रहे हैं? वॉइस प्रॉब्लम? क्या हो गया वॉइस प्रॉब्लम? आवाज़ साफ नहीं आ रही क्या मेरी? अब आ रही है साफ आवाज़? जल्दी जल्दी लोग ज़्यादातर यूरो यूएसडी बोल रहे हैं। ओके, एंड पुल करते हैं, पूरे हो चुके हैं। सो ज़्यादातर लोगों ने यूरो यूएसडी को बोला है, तो हम लोग यूरो यूएसडी लगाते हैं। सारी बंद कर देता हूँ मैं यहाँ से। यूरो यूएसडी
5 मिनट ही रखते हैं, ठीक है, 5 मिनट ठीक है, 5 मिनट में बेस्ट है। पीछे चलते हैं, तो बार रिप्ले करने के लिए आप एक्सएनएस यूज़ कर सकते हैं, जो नए हैं ये बार रिप्ले के लिए बेस्ट है। आपको बस यहाँ जाना है, ठीक है, यहाँ पर आपको जाना है, ट्रेडिंग के लिए यूज़ नहीं करना, प्रैक्टिस के लिए यूज़ करना है। यहाँ पर जाना है आपको, ठीक है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, वरना आप गूगल पे जाके सर्च करोगे तब भी आप उसमें अकाउंट ओपन करके कर सकते हो। यहाँ से बाहर रिप्ले करोगे, ऐसे करोगे, इसमें डायरेक्ट आपको लास्ट में लेके चला जाएगा। एंड ये आपका है, इसमें सबसे पहला बटन होता है ऑटो, इसे दबा दोगे तो अपने आप चलती रहेगी। इसमें एक एक कैंडल बनती है और इससे पूरी की पूरी मार्केट बन जाती है जहाँ से तुमने बनाया, यानी कि रीसेट करने के लिए होता है। ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं। अब सारे के सारे शांत हो जाओ, ठीक है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूरो यूएसडी के लिए बेस्ट होता है, क्योंकि इसकी मूवमेंट भी वैसे कम होती है। देखो 5-5 पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है, देखो कितना कितना कम डिफरेंस आ रहा है, देखो यहाँ पर दिख रहा है कितना कम डिफरेंस आ रहा है। तो मेरे पास अभी एक कैंडल है, हम मार्केट को बनाते हैं आगे, धीरे धीरे करके चलते हैं, देखते हैं किस तरीके से हमें मार्केट को देखने को मिलती है। ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं अपनी स्टार्ट के साथ। ओके सो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल आई है, बुलिश एनगल्फिंग बना रही है, इन्वर्स वाली, इसको बोलते हैं इन्वर्स बेरिश एनगल्फिंग, जो बुलिश एनगल्फिंग की तरह काम करती है, ठीक है। वैसे तो मैं इसके बेसिस पे चल सकता हूँ, बट चलो अभी इग्नोर करते हैं, मुझे पता है यहाँ से मार्केट उठेगी ज़रूर। ओके, उठ चुकी है, देखो अब मार्केट अपने सेंट्रल एरिया पे आ चुकी है। हम लोग यूज़ करेंगे गैपिज्म का, यू कैन सी लाइक दिस, ये गैपिज्म एरिया है। मार्केट दोबारा इस रीजन में आती है तो मैं रिवर्स के लिए मतलब रिवर्सल में जाऊँगा, यहाँ शेडो बननी चाहिए अगर रिवर्स करती है तो। शेडो बन गई, गॉट इट। ओके सो यहाँ पर हमारे सामने क्या देखने को मिला है, एक कैंडल मिल रही है जो बुलिश एनगल्फिंग की तरह रिएक्ट कर रही है। देखो इस पूरे ट्रेंड में सबसे पावरफुल कैंडल हो, देखो ये पीनेंट का पहला रिवर्सल है, एंड देन यहाँ से रिवर्स करने की कोशिश कर रही है। परफेक्ट, बहुत अच्छी कैंडल बनी हुई है। मैं यहाँ से बाई साइड में लूंगा, टेंशन मत लो। देखो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है, ये देखो 6-7 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, इतना बड़ा नहीं है। और मैं इसको बॉडी तक लूंगा, क्योंकि मार्केट में इतनी औकात नहीं है, नीचे वो नीचे आ जाएगी, पॉसिबिलिटी नहीं है इसकी, ठीक है। कितना ऊपर जा सकती है, यहाँ से लेके यहाँ तक, एंड देन यहाँ से लेके यहाँ तक। 1:1.2 रखूंगा और यहीं बैठ रहा है। चलो जो नए हैं उनको मैं बता देता हूँ, मैं 2 ट्रेड चलूंगा इमेजिनेशन। पहली 1:1.2, ये मेरा फिक्स रहेगा। दूसरी 1:7, यानी कि वजीर, जितनी इन्फिनिट जाएगी मैं इसको तभी क्लोज करूंगा जब मैं रिवर्स में हूँ। जैसे अभी बाय में चल रहा हूँ ना, जब मैं सेल में चलूंगा तो मैं इसको बंद कर दूंगा। और जैसे ही पहली ट्रेड हिट हो जाएगी, ये वाली ट्रेड कॉस्ट टू कॉस्ट पे अपने आप ऑटोमेटिकली, आप समझ सकते हो, स्टॉप लॉस सीधे कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ जाएगा, तो इसमें लॉस तो होने का है नहीं, ठीक है। परफेक्ट, चलो कंटिन्यू करते हैं। हिट हो चुका है, देख सकते हो, मैंने बोला है नीचे नहीं आ सकती। ओके तो कितनी, देखो ये डिमांड डबल हो गई है, इसका मतलब मार्केट में मूव अच्छा खासा क्रिएट हो रहा है, देख सकते हो। यहाँ से रिवर्सल एरिया आ सकता है यहाँ से, तो मैं इसको मार्क कर देता हूँ। अगर यहाँ रिवर्सल एरिया आता है बहुत अच्छी बात, वरना यही अपने आप को मूव करने की कोशिश करता है। ओके नहीं आया गाइस, क्रॉसिंग एंड क्लोजिंग हुई है, बहुत बढ़िया यहाँ पर मूव देखने को मिला, यानी कि हमारा डिमांड 3 गुना हो चुकी है। देखो यहीं से 1, 2 और 3, 3 गुना हो चुकी है। अब देखते हैं मार्केट में रिवर्सल आता है नहीं, यही हिस्सा उठा के मैं यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। ओके आया रिवर्सल, लेकिन ये क्या बन गया एक, अब तो समझ जाओ यहाँ क्या बन सकता है। ऊपर से फिर प्रेशर आ रहा है, री एंट्री कर सकते हैं गाइस। अगर यहाँ पर एक और कैंडल आती है जो हमें दिखा रही है कि इस तरीके से कंटिन्यूशन कर रही है, देखो अब यहाँ स्पिनिंग टॉप बन गया, परफेक्ट। दोबारा बुलिश एनगल्फिंग, सेम यही पैटर्न बना हुआ है जो यहाँ बना हुआ है, जो जिस पर हम चले थे, री एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। मैं लेकिन मैं री एंट्री नहीं करूँगा, मैं इसी को कंटिन्यू करूँगा। तो कितनी आ सकती है यहाँ से, जितनी मार्केट यहाँ से यहाँ तक उठी है उतनी मार्केट इस कैंडल से अपने आप को उठा सकती है, एंड वी कैन फाइंड ए रिवर्सल एरिया लाइक दिस। देखो ये मार्केट ने यहाँ रोका है, इसको रिवर्सल एरिया ही कहते हैं, लेकिन ये मिनी रिवर्सल ही होता है, छोटा सा मूव देती है अपने आप को। क्यों, ये जो मूव आया छोटा सा, ये इतना ही आया जितना ये आया, देखो सेम है, रेड रेड, अब ग्रीन ग्रीन ले रहे हैं। कितना रिवर्सल एरिया क्रिएट कर सकती है यहाँ तक, इसको मैं यहाँ तक कर देता हूँ गाइस। परफेक्ट, टेक प्रॉफिट हिट हो चुका है, देख सकते हो आप यहाँ पर, परफेक्ट। ये सारे रेनिंग स्टार ही हैं, लेकिन टॉप पे बन चुका है। रेनिंग स्टार टॉप पे यूज नहीं करते, हमें सेंट्रल पॉइंट पे यूज करना पड़ेगा सिर्फ रेनिंग स्टार। रिवर्सल आ चुका है मार्केट में, देख सकते हो यहाँ बहुत बड़ा रिवर्सल, लेकिन पहला रिवर्सल है। तो क्योंकि एक बार ये पहले भी आया हुआ है, देख सकते हो, तो ऐसी कोई पावरफुल रिवर्सल नहीं है। हमें यहाँ पर एक पावरफुल रिवर्सल चाहिए, उसके लिए कंफर्मेशन करनी पड़ेगी। ओके देखो ये दोबारा बुलिश एंगल्फिंग बना दे, री एंट्री कर सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। अब क्या, अब कितना मूव, अब इतना बड़ा मूव नहीं आएगा यहाँ, इतना ही मूव हम लोग यूज कर सकते हैं आगे की साइड, सिंपल। नेक्स्ट रिवर्सल एरिया हमारे लिए ये रहेगा, यहाँ कोई रिवर्सल पैटर्न नहीं आया, देख सकते हो। इसको मैं यहाँ तक बढ़ा देता हूँ, बहुत बढ़िया। ओके देखो अब छोटी छोटी कैंडल बननी शुरू हो गई हैं। ओके ओके, पीरियड बना रही है, परफेक्ट, टच कर चुकी है हमारे एरिया को, देख सकते हो।
एंड दिस इज अगेन बुलिश एंगल्फिंग, ठीक है। अब इसमें इसमें क्या फ़र्क है, अब बताओ, क्या ये पावरफुल है या ये पावरफुल है? ये कमज़ोर है, इसके नीचे बुलिश, इसके नीचे शेडो नहीं है, इसके नीचे शेडो है, इसका मतलब ये फेक है। इसके नीचे शेडो नहीं है, इसके नीचे शेडो है, ये फेक है। इसके अंदर इतनी पावर ही नहीं है, कमज़ोर। अभी मैंने समझाया ना आपको शेडो का रोल क्या होता है, ये रोल होता है। यानी कि रिवर्सल एरिया हमारे पास यही है अभी भी। वेट करते हैं, और मैं इसकी कंफर्मेशन के लिए एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर देता हूँ। यू कैन सी लाइक दिस, ये हमारे पास एक ट्रेंड लाइन है, समझे? इसमें और इसमें यही है, ओके। हाँ ये गैपिज्म है, मैं समझ रहा हूँ, ये गैपिज्म है हमारे पास, लेकिन ये इतना पावरफुल गैपिज्म नहीं है, ये थोड़ा सा कमज़ोर है। इसका रीज़न इसकी मूवमेंट के अंदर ही छुपा हुआ है, क्योंकि ये शेडो नहीं है एक भी यार। शेडो समझो, शेडो का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर। नीचे से जिस कैंडल के पास शेडो है वही सबसे पावरफुल है, लेकिन नहीं है यहाँ शेडो बॉटम से, ओके। आगे नीचे, समझे? मैंने बोला मेरे को एक एक कैंडल के बारे में पता है। अब ये गैपिज्म इन्वर्स वाला है, यानी कि अगर इसको फिल कर दिया मार्केट नीचे आ जाएगी, ठीक है। ओके, ट्रेंड लाइन है हमारे पास, डोजी, परफेक्ट। ये देख सकते हो कैसा पैटर्न बना हुआ है, ये भी एक लावा की तरह क्रिएट हो रहा है, ठीक है। अभी देख सकते हो, लेकिन यहाँ पर अभी हम कुछ नहीं कर सकते। रीज़न ये, क्योंकि देखो यहाँ बहुत बड़ी रिजेक्शन आ गई, फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है, तो इसलिए यहाँ पर अभी इसको मैं कंटिन्यू करूंगा, इसको मैं क्लोज नहीं करूंगा, ठीक है। देखो इसी रिवर्सल एरिया पे हरकत कर रही है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो ये इंपॉर्टेंट एरिया क्रिएट कर रही है, ओके। कुछ भी यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, देख सकते हो इंफीरियर है ये, टॉप पे नहीं बना हुआ, इसकी शैडो इतनी लंबी नहीं है, ये इंफीरियर है। ये ना तो बेरिश एनगल्फिंग है, इसके बेसिस पे कुछ नहीं कर सकते। ये जो बना हुआ है ये इंफीरियर है, ये बिल्कुल टॉप पे रिएक्ट नहीं कर रहा हमारे सामने, ठीक है। वैसे तो ये रिटेस्टिंग कर रहा है, मार्केट में हमें दिखा रहा है कि मार्केट में यहाँ पर मूव जनरेट हो सकता है डाउन साइड में, ठीक है, दिखा रहा है। तो मूव इसने करा, यहाँ से यहाँ तक मूव आया, लेकिन मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन मैं इसको क्लोज कर देता हूँ यहाँ पर। इस ट्रेड को मैं क्लोज कर रहा हूँ, रीजन क्यों, मार्केट में थोड़ा थोड़ा करके कैरेक्टर चेंज होने वाला है, इसलिए ऐसा लग रहा है। अभी जब तक मार्केट अपना कैरेक्टर चेंज नहीं करेगी, दिस इज द चेंज ऑफ कैरेक्टर, सॉरी ये वाला, दिस इज ए चेंज ऑफ कैरेक्टर। मार्केट जब तक कैरेक्टर चेंज नहीं करेगी डाउन साइड नहीं आने वाली, और दिस इज द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इस पे से कुछ नहीं कर रही है, ऊपर भी नहीं जा रही, नीचे भी नहीं आ रही, इसके अंदर घूम रही है। आगे वापस गैप इसमें क्रिएट कर दिया, उतना ही मूव दे रही जितना ये दिया, देखो जितना ये मूव दिया है उतना ही मूव मार्केट ने यहाँ दिया है, सेम। यानी कि दिस इज द, ये क्या है, ये मार्केट की लास्ट एरिया की तरह क्रिएट कर रहा है कि भाई यहाँ मार्केट में लास्ट एरिया क्रिएट हो सकता है, फिर हमें कंसोलिडेशन साइड ऐसा देखने को मिल सकता है। अब हमें फिर से ऐसा कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है यहाँ पर, ठीक है, देखते हैं। उसके बाद मूव आता है तो बढ़िया बात है, ओके ओके ओके। देखो यहाँ पर इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को क्रॉस करा, लेकिन क्लोजिंग नहीं दी। क्लोजिंग जरूरी होती है, क्रॉस बेशक कर जाए। कुछ ज़्यादा ही गिर गया, कुछ है ही नहीं पैटर्न जिसको मैं देख के बोल सकूँ कि गिरेगी, कोई रिवर्सल पैटर्न ही नहीं है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करेक्टर करा, अब इसकी रिटेस्टिंग होगी, रिटेस्टिंग करने के लिए ऊपर आएगी, तब पकड़ूंगा इसका गला, ठीक है। चलो वेट करते हैं। ओके, एकदम ऊपर उठ गई, थोड़ी धोखेबाजी दिखा रही है, ओके। दोबारा से यही पैटर्न बना रही है, यानी कि कितना मूव दे सकती है यहाँ से नीचे, कितना मूव दे सकती है, इस पैटर्न से यहाँ तक जितना मूव आया था उतना ये इस पैटर्न से यहाँ दे सकती है, और फिर उठेगी। इसका मतलब ये भी छोटा मूव देगी हमें, इस जगह हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है। आ गई, रिवर्सल आया, एंड ये उठ गई, देखो फिर से उठ चुकी है यहाँ से, दोबारा से यहाँ पहुंच गई, लेकिन क्या हुआ, कैरेक्टर चेंज, अभी तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं करा, देखो। अब क्या, दिस इज द लास्ट मूव। अब ध्यान से समझो, ये एक वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है, मार्केट छोटी होती जा रही है, पहली कैंडल ने ब्रेक करा, ब्रेकआउट हुआ। मैंने आपको कितनी बार बोला है कि जब भी ऐसे पैटर्न को सीधा एक ही कैंडल क्रॉस करती है वो फेक होती है, मार्केट वहीं से फेक आउट करके नीचे आ जाए। लोगों लोग कितनी बढ़िया कैंडल है यार, बाइंग करी जाए, यही तो एरिया है जहाँ से रिवर्स करा जाए। एग्जैक्ट यहीं से रिवर्स करूंगा, मैं नहीं वेट करूंगा एक भी कैंडल का, इससे बड़ी पोजीशन है ही नहीं कोई, इससे बड़ी पोजीशन बनी नहीं सकती मार्केट में। थोड़ा सा स्टॉप लॉस यहाँ तक ले लेता हूँ, वो अलग बात है, थोड़ा सा स्टॉप लॉस यहाँ तक ले लेता हूँ। 1:1.2 जा ही नहीं सकती ऊपर, रीजन ये कैंडल सेम साइज की है, तो मैं यहाँ पर एक
रिवर्सल एरिया क्रिएट कर सकता हूँ इस तरीके से, ऐसे करके, ये देखो सेम साइज की है रिवर्सल एरिया। कितनी शेडो बन जाएगी, ज्यादा से ज्यादा इतनी, बस। अगर ऊपर कैंडल की शेडो बनती है तो ज्यादा से ज्यादा इतनी बन जाएगी, उस इससे मैंने ऊपर थोड़ा सा स्टॉप लॉस ले रखा है। चलो 1:1.2 हो गया, यू कैन सी लाइक दिस, पहली ट्रेड मेरी परफेक्ट। इसकी शेडो नहीं दिख रही, देखो यहां तक आई शेडो सिर्फ, बस परफेक्ट, हिट हो चुका है। अब वेट करते हैं, ये ही इस पूरे कैरेक्टर चेंज की रिटेस्टिंग थी, ये रिटेस्टिंग पकड़ी हमने, चेंज ऑफ कैरेक्टर की रिटेस्टिंग। कितना नीचे गिर सकती है मार्केट यहाँ से, जितना ये उठी थी, अब हम डिमांड यूज करेंगे मार्केट को रिवर्स करने के लिए, उतना यहाँ से नीचे गिर सकती है। वैसे तो देखा जाए मैं ये वाली सेलिंग भी ले सकता हूँ ऐसे करके, ये भी और परफेक्ट लगेगा, ये और भी ज़्यादा परफेक्ट लगेगा। यही सप्लाई में यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि मैं डिमांड यूज़ कर रहा हूँ, थोड़ी इनएक्यूरेट हो सकती है। मार्केट यहाँ तक आ सकती है, सबसे पहले मैं यहाँ तक अपना टारगेट लगाता हूँ, परफेक्ट, कंटिन्यू करते हैं, एंड हिट हो चुका है। नीचे से बुलिश प्रेशर आ रहा है, देख सकते हो ये यहाँ डोजी क्रिएट कर रही है, एग्जैक्ट देखो यहाँ पर यही पैटर्न यहाँ क्रिएट कर रही है, जैसे यहाँ पर हुआ था रिवर्सल के लिए। अब इसका डुअल डायरेक्शन हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जिस साइड मार्केट क्रॉस करेगी, क्लोजिंग करेगी, मार्केट की डायरेक्शन उस साइड हो जाएगी। जिस साइड पे कैंडल अगर ऊपर की साइड जाएगी तो ऊपर करेगी, ठीक है। मैं इस ट्रेड को कंटिन्यू करूंगा, मेरी दूसरी ट्रेड चल चुकी है, ठीक है। नीचे क्रॉस करा है, कितना आ सकती है, इसी को ही मैं यहाँ लगा देता हूँ, परफेक्ट, यहाँ पर लगा देता हूँ। मार्केट को देखते हैं कहाँ तक नीचे आती है, मेरा टेक प्रॉफिट शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट एरिया ये रहेगा, देख सकते हो आप, इसको मैं थोड़ा सा कर, अगर ये यूज़ होता है तो अच्छी बात है, नहीं तो कंटिन्यू करते हैं। परफेक्ट, हिट हो चुका है, देख सकते हो यहाँ मार्केट में बढ़िया तरीके से मूव आया है, एग्जैक्ट देखो यहाँ तक मार्केट आ चुकी है। ओके, कंटिन्यू करते हैं, क्रॉस कर चुकी है, डबल सप्लाई यूज़ करते हैं। डबल सप्लाई मतलब जितनी मार्केट ऊपर से गिरी थी यहाँ से यहाँ तक, उतनी सप्लाई मैं यहाँ से यहाँ तक लेने वाला हूँ गाइज, यहाँ से लेके यहाँ तक लेने वाला हूँ एग्जैक्ट, एंड आई विल मूव, इसको मैं डबल कर दूंगा। रिवर्सल एरिया यहाँ बैठता है मेरा, गॉट इट, दिस इज द रिवर्सल एरिया, इसको मैं यूज़ करने वाला हूँ अब आगे। आप देख सकते हो बहुत अच्छा यहाँ से मूव हमें देखने को मिल रहा है। ओके गाइस, परफेक्ट, एकदम उठी है, फेक सेलिंग, फेक बाइंग है, फेक बाइंग है, ऊपर उठे, रीटेस्टिंग का मौका देगी। अगर इसने सेम ऐसी कैंडल बना दी जैसे यहाँ बनाई है, तो भाई मैं यहाँ दोबारा से घुसूंगा, नहीं बनाई, वेट करना पड़ेगा एक बार और। ओके परफेक्ट, देख सकते हो कितने बढ़िया कैंडल यहाँ बनाई हुई है, लेकिन ये बुलिश है, नीचे इसकी शेडो ज़्यादा, ऊपर की कम है। एक बार और, अब ये वाला मूव अगर यहाँ आता है तो यहीं से रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। 4-5 कैंडल बननी चाहिए यहाँ, कितनी कैंडल बनी थी इस बड़ी ग्रीन कैंडल के बाद, देखो यही बड़ी ग्रीन कैंडल यहाँ बन गई है, यानी कि रिवर्सल एरिया तो यही है, रिवर्सल एरिया तो ये तो कंफर्म्ड है कि रिवर्सल एरिया यही है। कि क्यों, क्योंकि जितनी बड़ी ये ग्रीन कैंडल है यहाँ से लेके यहाँ तक, जितनी ये डिमांड थी उतनी यहाँ तक आ चुकी है। तो अगर हमें रिवर्सल एरिया चाहिए तो हमें यही यहाँ रिवर्सल एरिया देखने को मिलेगा, ये सारा हमारा रिवर्सल एरिया है। ओके परफेक्ट, मैं इस ट्रेड को थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, ऊपर तो जाने सही, ऊपर तो भूल जाओ, ऊपर जाएगी, ऊपर नहीं जाने वाली है। अब यहाँ पर 4 कैंडल आई थी ना, 4 कैंडल आई थी ना, चौथी कैंडल में मार्केट गिरनी चाहिए, ठीक है, चौथी कैंडल मार्केट गिरनी चाहिए। ये देखो यहाँ 4 कैंडल थी, 1 2 3 4, कंटिन्यू करते हैं, रिवर्सल कैंडल आएगी तो पकड़ेंगे। हैंगिंग मैन टॉप पे आया हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, इसको नहीं चल सकते हम लोग। परफेक्ट, दिस इज द पैटर्न विच वी नीड इज शूटिंग स्टार, इसी का इंतजार था बार बार, पहले भी यही बना हुआ था, देखो शूटिंग स्टार यही यहाँ पर टॉप पे, छोटा है लेकिन ये बहुत पावरफुल है, ये उससे भी ज़्यादा पावरफुल है, ये बीच में से रुकने वाला नहीं है। दिखाऊं, देखो री एंट्री, यहाँ से यहाँ तक का स्टॉप लॉस, ज़्यादा स्टॉप लॉस लेने की जरूरत नहीं क्योंकि मार्केट नहीं जाएगी, यहाँ तक ले लेता हूँ बस, ये हिम्मत ही नहीं है। 1:1.2, यहाँ बीच में रुक गई थी ना ये, नीचे से गिरने के बाद ये नहीं रुकने वाली, आया मूव, परफेक्ट। कितना नीचे गिर सकती है, नीचे है सप्लाई जोन हमारे पास, ऑलरेडी मार्क कर रखा है मैंने, इतना, ठीक है। कितना गिर सकती है, इतना गिर सकती है,
लेकिन अब मैं इसको थोड़ा सा अपडेट कर दूं, अगर मैं यहाँ से लूँ, यहाँ से यहाँ तक का मूव लूँ, तो ये थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, यू कैन सी लाइक दिस। अब मैं इसको यहाँ से ऐड करूँगा, तो आई विल यूज़ दिस एट ए यहाँ पर। अब मैं इसको ऐसे यूज़ करने वाला हूँ, ये कंटिन्यू रहेगी, ये तभी बंद होगी। इसको मैं यहाँ तक कर देता हूँ, यू कैन सी लाइक दिस। ये मेरे टारगेट है, परफेक्ट एंड मूव। ये भी हिट हो चुका है, ये भी हिट हो चुका है। अब देखो मार्केट में क्या आया यहाँ पर, हैमर स्पिनिंग टॉप आई है, कंफ्यूज कर रही है मार्केट को, क्या करेगी। हैमर आफ्टर इफेक्ट्स आपको बताता हूँ, वैसे ये हैमर है, इसकी नीचे की विक ऊपर की विक से लंबी, इसका मतलब ये है तो हैमर ही, लेकिन ये पावरफुल नहीं है इतना, तो एकदम मार्केट गिरा सकता है, उठा नहीं सकता, गिरा सकता है। ठीक है, तो है ये रिवर्सल एरिया ही, लेकिन ये हैमर आफ्टर इफेक्ट्स है, मुझे पक्का पता है हैमर आफ्टर इफेक्ट्स से पहले फेल करेगा फिर काम करेगा। तो देखते हैं फेल कितना करता है। ठीक है, फेल के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं फेल के लिए ये वाला एरिया ले लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा ये वाला एरिया ले लेता हूँ मैं, इस तरीके से ऐसे करके, चाहे तो मैं ये वाले ले लूँ, कोई दिक्कत नहीं। ये जो आपको हैंगिंग मैन दिख रहा है, मैं ये वाला एरिया ले रहा हूँ, नहीं तो मैं ये वाला एरिया भी ले सकता हूँ ऐसे करके, यहाँ पर ऐसे रहेगा, ये वाला एरिया यहाँ से ले सकता हूँ मैं, एग्जैक्ट लाइक दिस, इस जगह से एग्जैक्ट यहाँ पर मैं इस तरीके से इसको ले सकता हूँ। और यहाँ पर मैं ये रीज़न क्रिएट कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे हैंगिंग में इसका हैमर आफ्टर इफेक्ट चाहिए। मार्केट को क्या करना चाहिए, यहाँ पर ऐसे करके गिरना चाहिए, देन ऊपर फिर जाना चाहिए। देखो, अगर ये हैमर आफ्टर इफेक्ट्स है ना, तो इसका बहुत अच्छा हैमर यहाँ देखने को हमें मिलेगा, हैमर जरूर देखने को मिलेगा। अगर हैमर आफ्टर इफेक्ट्स है, हैमर उसी को पकड़ेंगे, वहीं मैं सारी ये ट्रेड बंद कर दूंगा, देन अगेन ओके मार्केट आई, परफेक्ट। इसको मैं बंद कर देता हूँ गाइस, माई ऑल ट्रेड्स विल बी क्लोज्ड हियर, आप देख सकते हो ये भी बंद हो जाएगी, एंड ओके इसको बंद कर देता हूँ। 1:24 ओके 1:7 वजीर बन चुकी हैं ये। यहाँ से मैं पहली अपनी बाइंग क्रिएट करता हूँ, यू कैन सी लाइक दिस। यहाँ से यहाँ तक का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, बहुत प्यारा सा छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा, 1:1.2, 1:1.2, बूम। हैमर आफ्टर इफेक्ट्स ये होता है, हैमर पहले फेल करता है अपने आप को, फिर और अच्छी तरीके से क्रिएट करता है, देन वी कैन यूज इट लाइक दिस। अब कितनी डिमांड ला सकती है गाइस, सबसे पहले बात करते हैं। पहले डिमांड ये क्रिएट करेगी इतनी, यहाँ से लेके यहाँ तक एग्जैक्ट डिमांड क्रिएट कर चुकी, यानी कि यहाँ रिवर्सल हमें देखने को मिलेगा। माइनर रिवर्सल एरिया है ये, ज़्यादा बड़ा इससे नीचे नहीं जा सकती, पॉसिबिलिटी कम है, क्योंकि अगर तुम देखोगे तो एग्जॉस्ट हो चुका है वॉल्यूम। ये देखो मैं यहाँ से कनेक्ट करके दिखाता हूँ आपको, ऐसे सॉरी इस तरीके से कनेक्ट करके दिखाता हूँ। ये देखो बेरिश एनगल्फिंग से मार्केट गिर रही थी बार बार, बेरिश एनगल्फिंग, इसलिए मैंने कनेक्ट करा। एक बार गई लेकिन ऊपर नहीं जा पाई, फिर नीचे आ गई। ओके, अब यहाँ पर माइनर चेंज ऑफ करेक्टर हम देखने को मिलेगा, अगर यहाँ होता है तो माइनर चेंज ऑफ करेक्टर क्या है, ये इस कैंडल को इस कैंडल के साथ मिक्सअप कर देंगे तो ये बेरिश एनगल्फिंग बना देगी, यानी कि वही पैटर्न जो मार्केट को बार बार उठाने की कोशिश कर रहा है। तो ये माइनर चेंज ऑफ करेक्टर होगा, उसके बाद रिटेस्टिंग होगी, री एंट्री का मौका देगी। यहाँ पर थोड़ा सा करा, ठीक है, बहुत बढ़िया क्रॉसिंग कर चुकी है, लेकिन इसके बाद भी हमें कैंडल चाहिए जो मार्केट को अपने आप को सस्टेन कराने की कोशिश करे। ठीक है, ओके कंटिन्यू करते हैं। देख सकते हो यहाँ पर हमें थोड़ा सा रिवर्सल देखने को मिला है, कोई बात नहीं, रीटेस्टिंग ही है इसकी। अब रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स का यूज करते हैं, अगर हमें यहाँ हैमर आफ्टर इफेक्ट देखने को मिलता है तो मजा आएगा। देखो एक चीज फोकस करो, हमें हैमर के बाद एक और हैमर मिला है, तो इसमें से अगर ऐसा होता है कि यहाँ पर भी हमें हैमर के बाद हैमर मिलता है, तो री एंट्री इस हैमर पे करेंगे, इस हैमर पे नहीं करने वाला मैं। वैसे तो ये वाला भी बेस्ट है, इस पे भी कर सकते हैं, लेकिन देखते हैं, क्योंकि मुझे लगता है रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर होगा, मार्केट सेकंड हैमर बनाएगी, सेकंड टाइम हैमर क्रिएट करने की कोशिश करेगी। ओके इन्वर्टेड हैमर आ चुका है, ये तो उल्टा ही हो गया यार। ओके आ चुका गाइस, ये देखो एक पार्शियल हैमर है, अवेयरनेस की तरह काम कर रहा है, ये री एंट्री रीजन है, री एंट्री रीजन है, इसको कंटिन्यू करेंगे आगे। रुको एक मिनट, यहाँ तक ऐसे कर देते हैं, और इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पर, देखो इसी जगह पे आई हुआ है, ये हटा देता हूँ यहाँ से, इसकी ज़रूरत नहीं है। और मैं इसको यहाँ पर एक री एंट्री ले सकता हूँ मैं, बहुत बढ़िया री एंट्री है यहाँ से यहाँ तक की। कितनी ऊपर जा सकती है, कितनी ऊपर जा सकती है, बताते हैं कितनी ऊपर जाती है। बार पैटर्न यूज करेंगे, सबसे पहले यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया, उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया ऐड कर देते हैं इसके अंदर, ऐसे करके सबसे पहले ऐसे ऐड करता हूँ मैं, उसके बाद इसको ऐड करूंगा ऐसे करके यहाँ तक। गॉट इट, रिवर्सल एरिया एट दिस पॉइंट, सिंपल। अब देखो जरा तुम्हें मैजिक दिखाता हूँ मैं, थोड़ा सा ऊपर, इसको भी थोड़ा सा ऊपर। फिलहाल के लिए सारी चीज़ें हटा देता हूँ वरना कंफ्यूज हो जाओगे ऐसे करके। अब देखो ऑटो प्ले करूंगा मैं इसमें,
हो गई रिवर्स वहाँ से, परफेक्ट। ओके गाइस, रिवर्स होते ही मार्केट में देखो बेरिश एंगल्फिंग बनी, इन्वर्टेड हैमर बना, यानी कि जिस पैटर्न के साथ ये उठी थी उसी पैटर्न के साथ खत्म किया। मैं यहाँ से रिवर्स हो जाता, पर मैंने ऑटो प्ले करा तो मैं छूट गया, कोई बात नहीं, कोई कॉन्सेप्ट वही रहता मेरे लिए। मैं इनको दोनों को यहाँ बंद कर दूंगा। ओके, यहीं से मैं रिवर्स करना शुरू करूंगा मार्केट को, यू कैन सी लाइक दिस। अब मेरी ट्रेड छूटती तो मैं कुछ नहीं करने वाला यहाँ पर, ठीक है। अब मेरा कॉन्सेप्ट ये रहेगा, अब मार्केट नीचे आ रही है, रिटेस्ट देने का मौका दे रही है। अगर मार्केट अपना ये वाला रीजन क्रॉस कर देती है तो मार्केट अपना चेंज ऑफ करेक्टर नहीं कर पाएगी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देगी। अभी करा है लेकिन रिटेस्ट दोबारा कर रही है, यहाँ देखते हैं क्या होता है। ओके, कंटिन्यू कर रही है एंड अगेन मूविंग, क्रॉस हो चुका गाइस। अब ये नीचे, अब ये ऊपर नहीं आने वाली। यहाँ पर एक जो देख सकते हो हैंगिंग मैन बन चुका है, अब ये नीचे ही गिराएगा, इसको आसानी से ऊपर नहीं आने देगा। तो इस तरीके से आप बैक टेस्ट कर सकते हैं। मजा आया सबको? कैसा लगा? बार रिप्ले इस तरीके से यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको कैंडल की नॉलेज होनी चाहिए एक एक, तभी मजा आएगा मार्केट में, ठीक है। तो जो नए लोग हैं, दिस इज कॉल्ड एमएमसी, मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट। ओके, इसमें छोटे छोटे रिस्क रिवॉर्ड है। मैंने तुम्हारी पसंद की करेंसी पे, तुम्हारे पसंद की उस पर करा है, ठीक है। ये सबसे बड़ा निकला यार। वैसे तो इसको कंटिन्यू कर सकता था मैं आगे, बट चलो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। सारा खेल पेशेंस का है। कब चलना है एग्जैक्ट, कब चलना है एग्जैक्ट, कब चलना है एग्जैक्ट। कितना मूव आया इसका नीचे, मैं ये भी तुम्हें प्रिडिक्ट करके बता था कितना मूव आया। जितना मूव यहाँ से लेके यहाँ तक आया था, उतना ही मूव देखो तुम्हें यहाँ से यहाँ तक देखने को मिलेगा, सेम, ठीक है। ये सेम मूव आपको देखने को मिलेगा। तो आप इसको यूज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है इसका, इजीली आपको फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। इजीली आप इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बैकग्राउंड में कोई चार्ट नहीं है, चार्ट वगैरह कोई नहीं है, देख लो एक भी चार्ट कुछ भी नहीं खुला हुआ है, सिर्फ यही है एक, ये मैं सोच रहा चार्ट खुला हुआ। ओके, अब देखो यहाँ पर मार्केट ने अपना ये वाला रिवर्सल एरिया नहीं बनाया, कभी कभी नहीं बनाती है कोई बात नहीं, लेकिन ये वाला रिवर्सल एरिया बनाया, देखो मार्केट ने अपने आप को रिवर्स करा इसी जगह से, ठीक है। और अभी अपने आप को एम की साइड में, ये पता है क्या कर रही है, ये बार बार अपनी डिमांड आधी कर रही है, यहाँ पे डिमांड आधी कर रही है। कोई बात नहीं, इसको मैं फिर भी लगा के रखूंगा फिलहाल के लिए। हर बार देखो काम नहीं करेगा ये हिस्सा, हर बार काम नहीं करेगा, कभी कभी देखो यहाँ जैसे काम करेगा, यहाँ जैसे काम करेगा, ऐसे कर सकता है, ट्रेंड के साथ काम कर रहा है। अब मैं सीधे संडे को करूंगा, बीच में नहीं करूंगा यार। उसमें ऑप्शन, उसमें आप कुछ भी जाओ पीछे की साइड कर दो उसको, फिर वो बार रिप्ले आपका बिल्कुल उसी जगह से स्टार्ट हो जाएगा। देखो ये एक्सपेरिमेंटल है, बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा नहीं होता, कभी कभी इसमें ज़्यादातर आप कुछ ट्रेड, कुछ पोजीशंस को आप लॉस में भी कंसिडर करो, 100% एक्यूरेसी नहीं है। कुछ पोजीशन ऐसी होंगी जो छूटेंगी, कुछ होगा जिनमें लॉस होगा, ठीक है, जिसमें विक की वजह से लॉस हो जाएगा, ऐसा भी होगा। 100% नहीं होगा, ये बस एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है। रियलिटी में इसमें थोड़ा बहुत फर्क होता है। इसका एमएमसी का कॉन्सेप्ट के अभी मैंने कोर्स नहीं बनाया है, क्योंकि पहले इसको लाइव में ख़त्म नहीं किया मैंने, अब ख़त्म ही नहीं होके दे रहा। जब लाइव में ख़त्म हो जाएगा तब उसका कोर्स मैं रिलीज़ कर दूंगा शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, तब आप उसको शॉर्ट फॉर्म में देख सकते हो। इसको लाइव देखनी है वो लाइव देख लो। यस यस। ये सब मैंने खुद से सीखा है, आई लर्न फ्रॉम माई सेल्फ। अगर लगता है कहीं और ऐसा कॉन्सेप्ट है तो देख सकते हो। देखो हर बार रिवर्सल एरिया रिटेस्टिंग एरिया एग्जैक्ट नहीं होंगे, ठीक है। दोनों देखो लाइव स्ट्रीम, अगर देखनी है वैसे तो एक टाइम की देखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम कौन सी देखना चाहते हो यार, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। हाँ ये डबल टॉप है।
मजा आया सभी को? मेहनत करो गाइस। तुम भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कर सकता हूँ, तुम भी कर सकते हो। ओके। ओके। हम्म। क्या आज 7,000 सब्सक्राइबर हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे, पॉसिबल तो नहीं लग रहा मुझे। आप गाइस लाइक कर सकते हो, अब आप सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको सही लगा है। मैंने बोला था कि मैं वेट दूंगा नए लोगों को। ठीक है, मैंने बोला था कि मैं वेट दूंगा आप लोगों को। ठीक है। दो बार सब्सक्राइब कर सकते हैं। अच्छा, जो पुरानी लाइव स्ट्रीम देखे ना, मैंने उसमें एक बात कही थी अपने चैनल चैनल से रिलेटेड। और अब जो नए लोग हैं ना, पुरानी लाइव स्ट्रीम में मुझे पता नहीं मैंने किस दिन कहा था, लेकिन मैंने एक बात ज़रूर कही थी। किसी के साथ मेरी थोड़ी बहुत थोड़ी बात हो रही थी, तो उस वक्त मैंने उसको बोला था। ठीक है, और आज जो लाइव स्ट्रीम देख रहा है, अगर वो लाइव स्ट्रीम पकड़ लेगा वो पार्ट, तो तुम्हें थोड़ा बहुत ना ये लगेगा ये कैसे हो गया। भाई बैक टेस्ट मत करो, बिगिनर को बैक टेस्ट नहीं करना चाहिए। आप मार्केट नहीं क्रिएट कर सकते, आपको पहले बनी हुई मार्केट को याद करना पड़ेगा। तो आप बनी हुई मार्केट का ग्राफ देखा करो। सुबह सुबह आधा घंटा ऐसे करके बैठा करो, मार्केट के आगे देखा करो कैंडल कैसे बन रही है। कुछ नहीं करना, डिसीजन मेकिंग नहीं करना, बस देखो। ये करोगे, एक हफ्ते में पता लग जाएगा तुम्हें मूवमेंट कैसे होती है मार्केट की। सिर्फ ऑब्जर्वेशन करनी है। ट्राई करके देखना, आधे घंटे सुबह बैठना, फिर देखना ट्राई करके। ठीक है। फ्री तो पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, और क्या पढ़ाऊँ? फ्री तो पढ़ा रहा हूँ। और क्या पढ़ाऊँ भाई? फ्री तो पढ़ा रहा हूँ। और कैसे करोगे, मेरी जान लोगे यार तुम? हैं? फ्री तो पढ़ा रहा हूँ यार, और कैसे पढ़ाऊँ बताओ? फ्री तो पढ़ा रहा हूँ तुम लोगों को। फ्री पढ़ा रहा हूँ, मोनेटाइजेशन ऑफ कर रखा है। ठीक है। ट्रेड करने से मना कर रहा हूँ ताकि तुम्हारा लॉस ना हो सके। और क्या करूँ भाई, इससे ज़्यादा क्या कर सकता हूँ बताओ? इससे ज़्यादा और कुछ कर सकता हूँ? और कोई चीज़ है तो डिमांड करो भाई कि हाँ ये करो।
ये करके दिखाओ या ये करो। हैं? मुझे पता तुम्हें कब क्या समझाना है, इसलिए अभी तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे मन में जो आ रहा है वो तुम वो पूछ रहे हो। ठीक है। क्या यार तुम ना ऐसी हो। कल का टॉपिक डिफरेंट होगा, बताऊंगा कल का क्या टॉपिक रहेगा, गोल्ड में एक्सप्लेन करूंगा, एक ही टॉपिक रहेगा सिंपल। ठीक है। एक सीसीपीज के बारे में बताऊंगा, मतलब कॉम्प्लेक्स चार्ट पैटर्न। एक कॉम्प्लेक्स चार्ट पैटर्न आपको बताऊंगा कल मैं। बहुत बढ़िया सीसीपी होता है वो, मतलब जैसे मैंने रेड ट्रैप बताया था। रेड ट्रैप किस किस को नहीं पता पहले ये बताओ, उसके बाद ये बता सकता हूँ। रेड ट्रैप किस किस को नहीं पता? रेड ट्रैप किस किस को नहीं पता? थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू ब्रो। अब लकी तो मैं समझता हूँ, मुझे इतने सारे लोग टाइम दे रहे हैं यार, अपना टाइम अपना खर्च कर रहे हैं मेरे लिए। ठीक है। अगर मैं लाइव स्ट्रीम पे भी नहीं हूँ तब भी मैं यही करता होता, बस मैं लाइव स्ट्रीम में बैठा हूँ। ठीक है। जो गलती तुम करोगे वो तुम्हें मैं पैटर्न्स के रूप में समझाऊंगा, जैसे पीनंट। दुनिया की सबसे बड़ी गलती पीनंट में करते हैं लोग, उसका मैंने तुम्हें ब्रेक डाउन करके दिखा दिया बेस्ट तरीके से। सबसे बेस्ट जो है उसको मैंने सॉल्व करके दिखाया। चलो गाइस, अब तुम्हें दिखाता हूँ मैं कि पहले जो नहीं जानते उनको मैं बता देता हूँ, क्योंकि कल मैं इसको ही टॉपिक समझाऊंगा। पहले समझ लो ये रेड ट्रैप क्या होता है। देखो गाइस, ये एमएमसी का सबसे बेस्ट पैटर्न है जो सबसे ज़्यादा बनता है। ये सीसीपीस का पैटर्न है, मैंने इनको सीसीपीस के अंदर रखा हुआ है, यानी कि सीसीपीस का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स चार्ट पैटर्न्स। वो पैटर्न्स जो मार्केट को सिंपल की जगह कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। भाई जब डब्ल्यू बन रहा है तो ब्रेकआउट के बाद मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, लेकिन ये क्या करता है, कंसोलिडेट करने लग जाता है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स चार्ट पैटर्न्स के अंदर ये आता है, आप समझ सकते हैं कितना बढ़िया ये होने वाला है। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से ये काम करता है सीसीपीस। इसको हम लोग बोलते हैं रेड ट्रैप। इसको हम लोग बोलते हैं रेड ट्रैप। चलो ठीक है, अभी आपको हैमर आफ्टर इफेक्ट्स भी बता देता हूँ। रेड ट्रैप ये कैसा पैटर्न होता है, ध्यान से देखना, मजा आ जाएगा देख के। होता क्या है, जब मार्केट इस तरीके से डब्लू बनाती है, डब्लू बनाने के बाद जब इसको क्रॉस कर देती है, तो वो इस तरीके से अपने आप को कंसोलिडेट फेज में ले जाती है। आपने कई बार देखा होगा कि डब्ल्यू पे क्रॉस करती है मार्केट कंसोलिडेट करती है। यहाँ पर सबसे बड़ा रीजन होता है ये किसी एक जगह पे जाएगी, पहले ब्रेकआउट करेगी किसी एक जगह, वो फेक होगा, नीचे आ जाएगी सबसे पहले और फिर ऐसे ऊपर चली जाएगी। इस जगह पे आपको वेट करना है, पहले एक रीजन पे निकलने देना है इसको, वहां लोग घुसेंगे, उसी का रिवर्सल पकड़ना है। इसी का आपको रिवर्सल पकड़ना है, यहाँ आपको हैमर बुलिश एंगल्फिंग जैसे पैटर्न दिखेंगे, वही रिवर्सल होगा, फिर उतना मूव देगी जितना ये दिया था या फिर जितना ये दिया था। अभी आपको लाइव दिखाता हूँ।
ये देखो, ये एक डब्ल्यू है। डब्ल्यू का ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट ने इसी जगह पे अपने आप को कंसोलिडेट करना शुरू करा, और कंसोलिडेट करने के बाद एक जगह पे फेक आउट दिया। ये देखो, नीचे की साइड फेक आउट देती है हमेशा। ये देखो, नीचे की साइड फेक आउट दिया, ज्यादातर कंडीशन में नीचे की साइड फेक आउट देती है। ये देखो, नीचे दिया, क्या बनाया, बुलिश एनगल्फिंग। मार्केट कहाँ चली गई, यहीं से ऊपर। जितना नीचे से ऊपर आई थी उतना ऊपर चली गई। और दिखाता हूँ मैं आपको। सबसे पावरफुल पैटर्न्स में आता है ये देखो, इससे बेस्ट नहीं हो सकता। डब्ल्यू बनाया, डब्ल्यू बना के कंसोलिडेशन फेज में आई, ब्रेकआउट दिया, रिवर्सल पोजीशन मिली, मार्केट मूविंग अपसाइड। ये साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। इसमें सारा खेल पेशेंस का है। जितना ज्यादा पेशेंस करेंगे उतना बढ़िया पकड़ेंगे मूव, ठीक है। एक और बताता हूँ, ये देखो, डब्ल्यू बनाया, कंसोलिडेट करा इस एरिया में, एक जगह फेक आउट दिया, देन मूव। यही तो होता है, और क्या होता है, समझ आया। और दिखाता हूँ, गोल्ड में देखो, ये देखो, डब्ल्यू बनाया, ब्रेकआउट दिया, बॉक्स के अंदर आई, फेक आउट दिया, कहाँ चली गई, ऊपर। कितनी ऊपर चली गई, यहाँ तक, कितनी ऊपर चली गई। मजा आया देख के। इसको ऐसे ऐसे यूज करते हैं इसको, समझ आया सबको। इसी का रिवर्सल होता है ऊपर से एम साइड में, इसी का रिवर्स ऊपर से एम साइड में होता है, एम करके नीचे आ जाती है, फिर कंसोलिडेट कर। तो ये पैटर्न इस तरीके से यूज होता है। दिस इज कॉल्ड रैट ट्रैप। आप पूछ रहे थे कि हैमर आफ्टर इफेक्ट्स क्या होता है। देखो, ये जो हैमर आफ्टर इफेक्ट्स है, बेसिकली हैमर आफ्टर इफेक्ट्स, इसमें बेसिकली क्या होता है कि जब मार्केट नीचे आ रही होती है तो वो एक हैमर बनाती है, इस तरीके से। डायरेक्ट अगर हैमर बना दिया और उसके ऊपर विक नहीं है तो वो फेल हो जाएगा। 70% केसेस में ये हैमर फेल हो जाता है। मार्केट फिर नीचे आती है, इसको फेल करती है, और फिर दोबारा इस जगह इसी का ही रिक्रिएटेड हैमर बनाती है फेल होने के बाद, जिसके ऊपर शेडो जरूर होती है, और फिर यही रियल हैमर होता है। फिर मार्केट यहां से उड़ जाती है। इस कंडीशन में लाइन चार्ट पे ऐसा पैटर्न आता है। दिस इज कॉल्ड हैमर आफ्टर इफेक्ट्स। पहले वो खुद को फेल करता है, फिर अपने ही जैसा डेवलप्ड क्रिएशन करता है, ऊपर शेडो ला देता है। अभी मैंने लाइव में बैक टेस्ट जब मैं कर रहा था, उसी का यूज कर रहा था मैं बार बार, ठीक है। हैमर फेल कर दिया, खुद बन गया, और यहीं से मार्केट को उठा दिया। हैमर आफ्टर इफेक्ट्स सुपीरियर भी है, सबसे नीचे भी क्या इसकी, इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में। एक और दिखाता हूं, हैमर फेल कर गया, खुद हैमर बन गया, बड़ा वाला बना। ये चीज होती है, समझ आया।